नमस्कार, वेलकम टू रजत रेखा क्लासेस। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 2.2 का छठा क्वेश्चन, है ना। ठीक है, 1 से 5 तक मैंने पिछली वीडियो में बता दिया आपको। अब 6 से आगे जितने भी हैं 10 तक हैं तो वो हम इस प्रश्नावली में करते हैं ना। देखो, m-1/2 बराबर m-2/3। ठीक है, अब देखो इसमें ये लिख दो पहले ना, m-1/2। अब यहाँ पे देखो ये 1 है, ये तो इस तरफ ही रहेगा बराबर के इस तरफ, पर ये m-2/3 है, वो ये चर है तो ये इस तरफ आएगा, मतलब दाएं पक्ष में आएगा। ठीक है, तो हम इसको लेंगे तो ये माइनस का है तो इस तरफ आने पर किसका हो जाएगा, प्लस का m-2/3, और ये बराबर के इस तरफ रहेगा सिर्फ 1। ठीक है, ये 1 इस तरफ आ गया, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 2 और 3 के एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 6 ही आएंगे, है ना। मैंने पिछले कराया था आपको, कितना आएंगे, 6 आएंगे। तो यहाँ ले लेते हैं हम एलसीएम 6। ठीक है, अब देखो 1 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पर 6 आते हैं, 6 बार बोलने पर, और 6 को m से गुणा करना है तो क्या हो गया, 6m। ठीक है, हाँ। अब क्या करेंगे, ये माइनस है तो ये माइनस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पर 6 आते हैं, 3 बार बोलने पर। ठीक है, तो यहाँ 3, अब इन दोनों को गुणा करना है तो यहाँ कोष्टक लगा के m-1 लिख दो। ठीक है, अब यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दो। 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पर 6 आते हैं, तो 2 बार, है ना। तो यहाँ लिख दो, अंदर ये पूरा लिख दो m-2। ठीक है, अब ये बराबर 1 है तो 1 लगा दो। अब वापस सोल्व करो इसे, है ना। जैसे 6m माइनस, अब देखो ये माइनस के 3 है और प्लस के m है, तो 3 का m से गुणा होगा तो माइनस के 3m आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी माइनस है और बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, 3 को 1 से गुणा करो, 3 एकम 3, ये प्लस है तो प्लस लगा दो। अब 2 को m से किया तो 2m। अब ये प्लस के 2 हैं और ये माइनस के 2 हैं, दोनों में इंटू माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। 2 को 2 से करो तो 4। ठीक है, बटेवा 6 है तो 6 लगा दो, यहाँ बराबर क्या आएंगे, 1 आएगा। ठीक है, अभी क्या करते हैं हम, ये 6 है यहाँ भाग में है तो इसको हम यहाँ इस तरफ लेकर आते हैं इंटू में। ठीक है, तो देखो बाकी एज इट इज लिख दो और 6 को इस तरफ ले लेना है इस बार, है ना। पहले एक काम करते हैं, 6m माइनस 3m प्लस 3 प्लस 2m माइनस 4 बराबर 6 को इस तरफ ले लो। 6 1 से गुणा होगा तो 6 एकम 6, जैसे मैंने यहाँ लिया 6 इंटू 1, तो 6 से गुणा होगा तो 6 ही आएगा, है ना। अब यहाँ पे देखो m वाली संख्या है, जैसे ये 6m है प्लस के और ये माइनस के 2m है। ठीक है, 6 और 2 कितने हो गए, 8m हो गए, है ना। 8m में ये माइनस के 3m है, तो 8m में से माइनस के 3m करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ लिख दो एक बार, है ना। इन दोनों को प्लस किया तो क्या आया, 8m, ये माइनस के 3m प्लस 3। ठीक है, और माइनस 4, है ना। अब देखो यहाँ पे 8m में से 3m गए तो कितने बचा, 5m। ठीक है, अब प्लस है, प्लस के 3 है और माइनस के 4 है, तो क्या बचा यहाँ पे, माइनस का 1, है ना, माइनस का 1। अगर प्लस की संख्या है, मैंने बताया था आपको कि बड़ी संख्या होगी उसका चिन्ह आएगा और माइनस होगा। ये प्लस का है, ये माइनस का है तो माइनस होगा और उत्तर किस में आएगा, माइनस में आएगा, बड़ी संख्या इसलिए। बराबर 6 है तो यहाँ लगा दो बराबर 6। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब ये 5m रहेंगे यहाँ पे, 1 ये माइनस का है तो इस तरफ जाएगा, तो क्या होगा, 6 माइनस का 1 है तो इस तरफ आएगा तो प्लस का 1, तो क्या हो गया, 5m बराबर 7। ठीक है, तो यहाँ m किस में है, यहाँ पे 5 के इंटू में है, तो 5 इस तरफ भाग में जाएगा तो m बराबर क्या हो जाएगा, 7/5। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं 7वां, है ना। देखो 3 कोष्टक t माइनस 3 बराबर 5 कोष्टक 2t प्लस 1। ठीक है, इसमें वही वितरकता वाला नियम लगता है, पहले 3 को t से गुणा करना है, फिर 3 को 3 से गुणा करना है।
बराबर 5 को 2t से गुणा करना है और 5 को 1 से गुणा करना है ना। तो कीजिए, पहले 3 को t से गुणा किया तो क्या आ गया 3t, और 3 को 3 से गुणा किया तो -9, 3 तरीका 9 बराबर है, बराबर लगा दो। अब 5 को 2t से गुणा करना है तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, t है तो t 10t, प्लस है प्लस लगा दो। 5 को 1 से गुणा करना है तो 5 एकम 5, ठीक है। अब जो चर है उसको इस तरफ लेके आ जाएंगे और जो संख्या है उसको इस तरफ लेके आ जाएंगे। तो ये 3t, अब ये 10t चर है, ये प्लस की है, इस तरफ आ जाएगी, किसकी हो जाएगी माइनस के प्लस t, बराबर लगा दो। अब ये 5 पहले से ही है प्लस के, अब ये 9 माइनस के, तो इस तरफ आएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के 9, ठीक है। 3t किसके हैं प्लस के और माइनस के 10t है ना। तो माइनस का बड़ा है और प्लस का छोटा है, पर घटेगा तो है, तो कितने आएंगे 10 में से 3 गए तो 7 है ना, माइनस के 7, ठीक है। t बराबर, अब 5 और प्लस 9 कितने होंगे 5 और 9 14, 3 टू में है तो t बराबर 14 बटेवा, ये इंटू में है तो यहाँ भाग में आएंगे तो 7, माइनस के हैं तो माइनस के 7, ठीक है। अब 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। पर ये उत्तर किस में आएंगे 2 माइनस में आएंगे, क्यों, क्योंकि माइनस भाजक प्लस भी माइनस ही होता है ना। तो t बराबर क्या आएंगे माइनस के 2। ये हो गया हमारा 7वां क्वेश्चन, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। हाँ, 15 कोष्टक y माइनस 4 माइनस 2 कोष्टक y माइनस 9 प्लस 5 कोष्टक y प्लस 6 बराबर 0। इस बार बराबर के इस तरफ 0 ही है ना, तो हमें ज्ञात करना है। देखो वही वितरकता वाला नियम, 15 को y से गुणा करना है और 15 को 4 से करना है, ऐसे ही सेम करना है ना। तो 15 को y से गुणा करना है पहले तो क्या हो गया 15 y, माइनस है तो माइनस लगा दो। 15 को 4 से गुणा करना है, 15 चौक 60, तो ये 60, यहाँ माइनस है, देखो माइनस और ये प्लस तो क्या हो गया माइनस, ठीक है। हाँ, तो 2 वही, 2 को वही से गुणा किया तो 2 वही, माइनस माइनस, इस बार माइनस इंटू माइनस हो रहा है तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, 9 दूनी 18, ठीक है। ये प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखना है ना, यहाँ बीच में यहाँ इंटू हो रहा है तो ये देखो जैसे मैं कुछ भी करता हूँ ये माइनस इंटू माइनस होता है ना, तो हमेशा क्या होता है प्लस होता है, ठीक है। हाँ, तो अब देखो 5 को वही से गुणा किया तो क्या हो गया प्लस के 5 वही, वो प्लस 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 ही होंगे। तो 5 को 6 से गुणा किया तो 5 अंक 30 प्लस के 30, और बराबर 0 है तो बराबर 0 लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 60 है। एक बार देखो ये वही वाली संख्या है ना, इसको इस साइड कर लेते हैं ना, जैसे मैंने लिखा 15 वही, अब ये माइनस के 2 वही है तो माइनस के 2 वही, और ये प्लस के 5 वही है तो प्लस के 5 वही, ठीक है। बाकी संख्या लिख दो, ये माइनस की 60 है तो माइनस के 60, और प्लस के 30 है तो ये लिख दो आप प्लस के 18, पहले 18 और प्लस के 30 है तो प्लस के 30 बराबर 0, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पे 15 वही और प्लस के 5 वही है ना, दोनों प्लस के हैं, ये 15 भी प्लस का है और ये 5 वही भी प्लस का है, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 15 5 20 वही, माइनस 2 वही, ठीक है। हाँ, अब यहाँ देखो ये माइनस के 60 है और ये प्लस 18 प्लस 30 है, ये भी प्लस की संख्या है और ये भी प्लस की संख्या है, ये दोनों जुड़ेगी, ठीक है। तो ये माइनस के 60 लिख दो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 0 क्या हो गया 8, और 1 और 3 क्या हो गया 4, 48 किसके हैं प्लस के, ठीक है। बराबर 0 है तो 0 लगा दो। अब देखो यहाँ पे है ना, अब 20 वही में से 2 वही गया तो कितने बच गए 18 वही, ठीक है। अब यहाँ देखो माइनस के 60 है और प्लस के 48 है, तो 60 में से 48 माइनस होंगे, उत्तर किस में आएगा माइनस में आएगा, तो ये माइनस। अब 60 में से हम 48 माइनस करेंगे तो कितना आएंगे, 10 में से 8 गए तो कितने बच गए 2, और 5 बचे, 5 में से 4 गए तो 1 12, ठीक है, बराबर 0 है ना। अब देखो यहाँ पे है ना, अब ये 18 वही है 18 वही, अब ये माइनस के 12 हैं तो हम इसको इस तरफ ले जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के, बराबर 12,
ठीक है। अब ये क्या है, वही और 18 इंटू में है, तो वही बराबर क्या होगा, 12/18 इंटू में है तो भाग में जाएगा तो नीचे आ जाएगा 18। अब देखो ये किसके पहाड़े से कट रहे हैं, तो आप काट सकते हो। सबसे देख 4 के पहाड़े से भी कट रहे हैं, 6 के पहाड़े से भी कट रहे हैं। 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, तो वही बराबर क्या आ गया आपका 2/3। ठीक है, ये हो गया हमारा 8वां क्वेश्चन। हाँ, अब हम क्वेश्चन का नंबर करते हैं 9वां। ठीक है, इसमें भी वही वितरकता वाला नियम लगेगा। पहले 3 5 से जेड से गुणा होगा और फिर 3 माइनस के 7 से गुणा होगा। सेम ऐसे ही 2 किससे गुणा होगा, पहले 9 जेड से और फिर ये 2 11 से गुणा होगा, है ना। इसमें भी सेम ऐसा का ऐसा 4 8 जेड से और फिर 13 से। ठीक है, करते हैं हम, है ना। माइनस के 3 है, 3 को 5 से गुणा करो, 3 पंजे 15 और जेड लगा दो। ठीक है, अब माइनस है तो माइनस, 3 को 7 से गुणा करो, 7 या 21, है ना, ये 21। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखना है दूसरे में, है ना। जैसे माइनस के 2 है, माइनस के और ये प्लस के 9 है। माइनस प्लस को पहले इंटू करना है, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस। ठीक है, अब 2 को 9 से गुणा करो, कितना है 18, जेड है तो जेड। ठीक है, माइनस और माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आप यहीं पे आप गलती करते हो कि माइनस प्लस का ध्यान नहीं रखते हो और प्लस की जगह आप क्या लगा देते हो, माइनस लगा देते हो, तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है ना। अब 2 को 11 से गुणा करो, कितना आ गए 22। ठीक है, अब ये बराबर है तो बराबर लगा दो। अब 4 को पहले किससे गुणा करना है आपको, 8 जेड से, है ना। तो 8 चौक कितना आता है 32, है ना। तो ये लिख दिया मैंने 32 जेड माइनस, अब क्या करना है 4 को 13 से गुणा करना है। ये माइनस यहाँ अंदर है माइनस और बाहर है प्लस, तो भी क्या आएगा माइनस प्लस माइनस, है ना। 13 को गुणा करो आप 4 से, 13 चौक 52, है ना 52, और ये माइनस के 17 है तो माइनस के 17 लगा दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ 15 जेड है प्लस के और यहाँ है माइनस के 18 जेड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, माइनस के 18 जेड में से 15 जेड को माइनस करते हैं। तो 18 में से 15 गया तो क्या बचा 3, किसके बचे माइनस के। माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस के बचेंगे, जेड है तो जेड लगा दो। अब यहाँ पे देखो ये प्लस के 22 है और ये माइनस के 21 है। ठीक है, अब प्लस के 22 है और माइनस के 21 है, तो माइनस होंगे तो क्या बचेगा प्लस का 1, प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, अब ये बराबर 32 जेड और माइनस 52 और माइनस 17। ठीक है, अब देखो ये 32 जेड को हम इस तरफ लेके आते हैं, है ना। तो क्या होगा, ये 3 जेड है माइनस के 3 जेड, अब ये प्लस के 1 है तो इस तरफ आ जाएगा क्योंकि ये चर संख्या है और ये चर संख्या है जिसको हम इस तरफ लेके आते हैं। तो 32 जेड है तो ये प्लस के है तो माइनस के 32 जेड। ठीक है, बराबर लगा दो, ये माइनस के 52 माइनस के 17 और ये प्लस के 1 है तो ये इधर आ जाएंगे तो प्लस माइनस का 1, सॉरी, है ना, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 32 जेड है और 3 जेड है, दोनों जुड़ेंगे। 32 और 3 कितने होते हैं 35 जेड, किसके होंगे माइनस के। माइनस की संख्या जुड़ेगी और उत्तर भी माइनस में ही आएगा। ठीक है, बराबर बराबर। ठीक है, अब ये 52 में से 17 जोड़ने हैं और ये माइनस के हैं कि तीनों माइनस के हैं तो तीनों जुड़ेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं, 7 और 2 9, 5 और 1 6। ठीक है, माइनस के और ये माइनस का 1। ठीक है, अब देखो इसमें जोड़ेंगे माइनस का 1 तो क्या हो जाएगा 70, ये लिख दो आप 35 जेड बराबर माइनस के 70। ठीक है, अब ये जेड इसमें 35 और जेड किस में है इनटू में है, तो ये जेड बराबर क्या हो गया माइनस के 70 बटेवा माइनस के 35 भाग में आएंगे, है ना। इस तरफ किस में है इनटू में है, गुणा में है, तो इस तरफ भाग में आएंगे बराबर के इस तरफ, तो माइनस के 35। ठीक है, अब देखो ये माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, भाग में है तो प्लस हो जाएगा, है ना, कट जाएगा माइनस से माइनस। तो जेड बराबर क्या आ गया हमारा, अब देखो 35 एकम 35 दूना 70, तो क्या आ गया 2। ठीक है, जेड बराबर कितना आ गया हमारा
तो ये हो गया हमारा। हाँ, अब हम करते हैं 10वां क्वेश्चन, है ना। 10वां क्वेश्चन में क्या है, 0.25 और 4f माइनस 3। ऐसे ही वो वितरकता वाला नियम है, 0.2525 को पहले हम 4f से गुणा करेंगे, ठीक है, और फिर इसको ही 3 से गुणा करेंगे। एक बार मैं लिख देता हूँ, है ना। 0.25 किससे गुणा करना है, इंटू एक बार 4f से होगा, है ना। तो 4f माइनस है तो माइनस लगा दो। अब 0.25 किससे गुणा होगा, 0.25 इंटू 3, एक बार माइनस एक बार प्लस से माइनस हो जाएगा वापस, है ना, बराबर। अब 0.05 है, 0.05 को एक बार किससे करना है, 10f से, और एक बार -9 से, है ना। तो इंटू 10f, ठीक है। अब ये माइनस है तो माइनस लगा दो। अब 0.5 को वापस किससे गुणा करना है, 9 से। तो लिखो ये 0.05 इंटू 9, ठीक है। अब देखो 0.25 को हमें 4 से गुणा करना है। कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ, एक बार देख लो, है ना। जैसे हमारे पास ये है, किससे करना है, 0.25 को, है ना, किससे गुणा करना है, 4 से। 4 पंजे 20 का 0 यहाँ से लग गया 2, 4 दूनी 8, 2 10 का 0, और यहाँ से लग गया 1, 4 को 0 से किया 0, आंसर का है तो 1 लगा दो, यहाँ आ जाएगा पॉइंट। ये 2 संख्या छोड़ के पॉइंट था, तो ये 2 संख्या छोड़ के पॉइंट था, मतलब आंसर क्या है हमारे पास, 1, ठीक है। तो अब देखो यहाँ इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, है ना। 1 f है तो f लिख दो। अब एक को भी हम नहीं लिखते हैं वो तो भी चलेगा, ठीक है, इन दोनों का हो गया। अब देखो -0.25 है, इसको 3 से गुणा करना है, ठीक है। वो कैसे करते हैं वो भी हम इस रफ में कर लेते हैं ना। किसका गुणा करना है, 0.25 को 3 से, है ना। करो, 3 पंजे 15 का 5, ऐसे लग गया 1, 3 दूनी 6 और 1 7, ये पॉइंट है, पॉइंट देखो, सॉरी 3 को 0 से गुणा किया तो 0। अब 2 संख्या छोड़ के पॉइंट था तो मैंने भी 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दिया। कितना है, यहाँ पर आगे .75, है ना। तो माइनस है तो माइनस, ये आगे 0.7525, है ना। अब देखो यहाँ बराबर है तो बराबर लगा दो। अब क्या करना है, 0.05 को 10f से गुणा करना है, मतलब 0.05 को हमें 10 से गुणा करना है, तो हम 10 से गुणा करते हैं ना। देखो किसको किससे करना है, 0.5 यानी 0.05 को किससे गुणा करना है, 10 से। करो, पहले किया तो 0 0 0 इंटू 1 को 5 से किया तो 5, वापस 0 0, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ 0 5, 0 का 0 और ये भी 0, देखो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो आप, तो 0.50 आ गया। तो 0 पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसका आ गया हमारे पास, इन दोनों का आ गया 0.5, ठीक है। अब ये माइनस है तो माइनस लगा दो। अब क्या करना है, 0.05 को 9 से गुणा करना है ना, वो भी कर लेते हैं हम, है ना। क्या करना है, 0.05 को 9 से, अब 9 को गुणा करना है 5 से, 9 पंजे 45, 45 के 5, यहाँ से लग गए 4, 9 को 0 से किया 0, यहाँ से लगे 4, तो यहाँ आ गए, 9 को 0 से किया तो 0, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो। तो क्या आया इसका, 0.45, 0.45, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये f है, f लगाना था यहाँ पे, ठीक है। 0.5 f, 10 के f है ना, तो f लगेगा, ठीक है। अब देखो इसमें ये जो चर है ना, चर को हम इस तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा, और इस संख्या को हम इस तरफ लेके जाएंगे, है ना। तो एक f है मतलब f ही है, ठीक है। हाँ, अब ये 0.05 है, प्लस के हैं तो इस तरफ आएंगे तो माइनस के 0.5 f, ठीक है, बराबर लगा दो। ये माइनस के 0.45 है, माइनस 0.45। अब ये माइनस के 0.75 है जो इस तरफ आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 0.75, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये f है ना, ये एक f है ना, ठीक है। तो ये प्लस का है और ये माइनस 0.5 f है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो आप, ये माइनस के 1 है ना, तो 1.00 है, और इसमें ये माइनस क्या करना है हमें, पॉइंट है, तो यहाँ 0.5 को हमें क्या करना है, माइनस करना है,
ठीक है, तो माइनस करो आप, यहाँ 0 है अंदर नीचे 0 0। अब एक उदाहरण लिया तो कितने 10 में से 5 गए तो 5, और यहाँ आ गया पॉइंट। ठीक है, यहाँ हो गया 0। तो इसका क्या आ गया हमारे पास, देखो यहाँ पे 0.50 f है ना, बराबर इस तरफ देखो, इस तरफ क्या है, यहाँ पे ये है माइनस के और ये है प्लस के, तो कटेंगे है ना, 75 में से 45 पॉइंट के कटेंगे है ना, 0.75 और ये माइनस के कितने हैं 0.45, यही है ना। देखो 5 से 5 गया तो 0, 7 में से 4 गए तो 3, और पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो। ठीक है, तो कितना है 0.30 है ना, तो ये हो गए हमारे 0.30। ठीक है, हाँ अब देखो, अब ये f और 0.50 यहाँ इंटू में है, तो f बराबर क्या होगा 0.30 बटेवा 0.50। ठीक है, अब देखो जब दोनों तरफ दशमलव हो, दो संख्या छोड़ के यहाँ पे भी है, दो संख्या छोड़ के यहाँ पे भी है, तो ये दोनों यहाँ से खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे 30 बटेवा 50, 30 बटेवा 50 होने से एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब क्या हो गया 3 बटेवा 5, ए बराबर क्या हो गया 3 बटेवा 5। ठीक है, हमें पॉइंटों में आंसर लाना है, तो हम क्या करेंगे 5 का भाग देंगे 3 में। ठीक है, वो भी देख लेते हैं ना, 5 का क्या देंगे भाग देंगे, किस में देना है 3 में। ठीक है, तो 2 भाग है ना, 5 का भाग दिया नहीं जाएगा तो क्या लगाएंगे पॉइंट, तो यहाँ आएगा 0, तो कितनी बार गया 5 छंग 30। ठीक है, तो 0.6 है ना, तो इसका आंसर क्या आ गया f बराबर कितना आ गया 0.6। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, और ये हो गई हमारी पूरी प्रश्नावली है ना। ऐसे ही अगर आपको वीडियो पसंद आते रहे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।